डॉक्टर साहब ने कहा विटामिन सी खाओ। हम मार्केट में गए, समझ हम नहीं आ रहा कौन सा फ्रूट खरीदे जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा हो। अंगूर में है कि नींबू में है कि संतरा में है कि वाटरमेलन में है कि पाइनएप्पल में है या फिर स्ट्रॉबेरी में है। अगर आपको घर पे टेस्ट करना हो कि किसमें जो है विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है तो घर पे आप कैसे आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो विटामिन सी को निकालने के लिए निकालना पड़ेगा हर एक फ्रूट का जूस। ये है हमारा नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अंगूर। ओके, हमारे 6 फ्रूट का जूस तैयार हो गया है। अब हम डालते हैं इस फ्रूट जूस को इस नीले वाले सॉल्यूशन में। इसको बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर। देखिए ये है इसका रियल आयोडीन का कलर। तो क्या करना है कि अगर आपको आयोडीन को थोड़ा सा स्टार्च में मिला दीजिए तो ये जो है डार्क ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है। अब हम टेस्ट करते हैं कि किसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले शुरू करते हैं लेमन से, और इसमें हमने 30-30 ml ले रखा है। सबका कंसेंट्रेशन सेम है। और जो है इसमें हम डालेंगे जिसमें कलर सबसे पहले कलरलेस हो जाएगा, समझ लीजिए उसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में है। ये देखिए जो है कलरलेस हो गया। ये कितना में लगा? ये हमारा सिर्फ 2 ही ml लगा। लेमन जो है 2 ml। अंगूर को हम डालते हैं इसमें। आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना, इसको हिलाते रहना। इस प्रक्रिया को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं ट्राइट्रेशन। ओके, पूरा 5 ml लग गया इसको। तीसरा है हमारे पास ऑरेंज जूस। ये तो 1 ही ml में हो गया, इसको हम लिख देते हैं 1 ml। ओके, अगला नंबर है हमारे पास स्ट्रॉबेरी। ये तो जो है आधा ml से ही हो गया। ये हमारे पास पाइनएप्पल है, ये लगा 1.5 ml। वाटरमेलन, जैसा कि आपको पता ही है कि वाटरमेलन में विटामिन सी उतना ज़्यादा होता नहीं है, इससे पता भी चल रहा है टेस्ट करने के बाद। 5 ml हमने डाल दिया है, 5 ml अभी हम और डालने जा रहे हैं। कि जैसे कि आप अगर इस डाटा को ध्यान से देखेंगे, देखो लेमन 2 ml डाला और अंगूर को 5 ml, ऑरेंज को 1 ml, स्ट्रॉबेरी को सिर्फ आधा ml, ठीक है, और हमारे पास पाइनएप्पल को 1.5 ml और वाटरमेलन को 10 ml। इस कहानी से शिक्षा मिलती है जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी में, उसके बाद आता है आपका ऑरेंज में, उसके बाद आता है आपका पाइनएप्पल में, उसके बाद आता है आपका लेमन में, उसके बाद आता है आपका ग्रेप्स में, और सबसे अंतिम में आता है आपका वाटरमेलन। अब हम इसको आपकी केमिस्ट्री भी समझा देते हैं। ये हमारे पास स्कार्बिक एसिड है, स्कार्बिक एसिड जिसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास आयोडीन है, बाद में जो है विटामिन सी डाइहाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जो आयोडीन है वो जो है रिड्यूस हो गया, उसमें वो आयोडाइड, अब ये आयोडाइड हो गया। बाद में ही जाकर के आयोडाइड जब बनता है तो ये जो है कलरलेस हो जाता है, ठीक है।